बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नामक गांव में कोमल नाम की महिला रहती थी। कोमल के पास एक गौरी नाम की गाय थी। कोमल सुबह उठकर गौशाला साफ करती और गाय को खाना खिलाती। कोमल अपनी गाय गौरी को बहुत प्यार करती थी। कोमल घर में अकेली थी। वह अपना भरण पोषण गाय के दूध से घी बनाकर गांव में बेचकर करती थी। कोमल के हाथ का घी पूरे गांव में मशहूर था। चंदनपुर गांव के सभी लोग कोमल से ही घी और दूध लेते थे। कोमल गांव में घी बेचने जाती। घी ले लो, घी शुद्ध और ताज़ा घी। कोमल, मुझे 1 किलो घी चाहिए। ये लीजिए काकी जी। गांव के रास्ते पर कोमल घूम घूम कर घी और दूध बेचती थी। कोमल की तरक्की देखकर उसकी पड़ोसन माया को बहुत जलन होती थी। माया ने विचार किया कि अरे, मेरे पास भी तो गाय है, मैं भी कोमल की तरह घी और दूध का व्यापार कर सकती हूँ। मगर कोमल का घी पूरे गांव में प्रसिद्ध है, तो फिर मेरा घी कौन खरीदेगा? हाँ, मगर एक सुझाव है जिससे कोमल के सभी ग्राहक कोमल को छोड़कर मुझसे ही घी दूध लेंगे। मैं कोमल के घी के भाव से आधे भाव में लोगों को घी बेचूंगी। शुरुआत में घी एकदम शुद्ध बनाऊंगी और जैसे जैसे कोमल का घी का व्यापार बंद हो जाएगा, वैसे ही मैं घी में मिलावट करना शुरू करूंगी। ये सोचकर माया ने घी का व्यापार शुरू किया। पहले माया कोमल के ग्राहकों के पास जाती है। अरे कमला काकी, घी ले लो, एकदम शुद्ध घी है, एकदम शुद्ध। एक बार लोगी तो दोबारा याद करोगी। नहीं माया, मैं तो कोमल से ही घी लेती हूँ, उसका घी एकदम शुद्ध और ताज़ा होता है। अरे काकी, मैं क्या आपको खराब घी दूंगी? मेरा घी तो कोमल के घी से भी अच्छा है, और वो भी कोमल के घी से आधे दाम में। काकी, पहले आप घी ले लो, अगर घी अच्छा लगे तो पैसे बाद में देना। अब तुम इतना कह रही हो तो दे दो। काकी को माया का घी बहुत पसंद आया और कमला काकी बहुत खुश हुई और यह बात पूरे गांव में बताई कि कोमल एक ठग है। फिर कोमल थोड़ा सा घी निकाल कर पड़ोस के गांव में बेचने जाने लगी। कोमल एक दिन पड़ोसी गांव होशियारपुर में घी बेचने जाती है। तभी वहां एक ग्रामीण आकर कहता है कि कोमल का घी एकदम शुद्ध और ताज़ा है, लेकिन माया का घी तुम्हारे घी से भी अच्छा है, और वो भी तुम्हारे घी से आधे दाम में। कोमल ने चुपचाप सारी बात सुनी और वह घर लौटकर दुखी हुई और अपनी गाय गौरी से कहने लगी कि बता गौरी, इसमें मेरा क्या कसूर? सभी गांव वालों ने मुझे गलत समझा, बता क्यों गलत समझा? माया बहुत खुश थी क्योंकि उसकी बिक्री और अधिक बढ़ चुकी थी और वह कहने लगी कि जो मैं चाहती थी वो हो गया। कोमल का व्यापार बंद हो गया। अब जो मैंने सोचा था वह करने की बारी आ गई। अब घी का दाम वही रहेगा, मगर घी पहले वाला नहीं होगा। फिर माया ने घी में मिलावट करके घी बेचना शुरू कर देती है। एक दिन गांव का सेठ अपने नौकर से कहता है कि देखो भोला, तुम्हें तो पता ही होगा कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और हर साल की तरह इस बार भी रात्रिभोज रखा गया है। और तुम तो जानते ही हो कि मेरी बेटी को देशी घी के लड्डू बहुत पसंद हैं, तो तुम कोमल से शुद्ध देसी घी लेकर हलवाई को दे देना। अरे सेठ जी, वह कोमल तो एक नंबर की ठग है। उसने तो पूरे गांव वालों को अच्छे से बुद्धू बनाया है। आजकल माया भी घी बेच रही है। माया का घी शुद्ध और ताज़ा होने के साथ साथ कोमल के घी से आधे दाम में है। अच्छा, तो फिर तुम माया से घी लेकर हलवाई को दे देना, मगर तुम माया से इतना जरूर कहना कि घी सेठ जी ने मंगवाया है और घी एकदम शुद्ध और ताज़ा होना चाहिए। फिर भोला सेठ के घर से घी लेने माया के घर चला जाता है और कहता है कि माया, मुझे 10 किलो घी चाहिए। आज सेठ जी की बेटी का जन्मदिन है, तो इसी अवसर पर मिठाइयाँ बनवाने के लिए घी चाहिए था। माया भोला को 10 किलो घी दे देती है और अगले दिन घी से बनी मिठाई खाकर सेठ की बेटी और पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है। फिर सेठ जी ने तुरंत भोला को अपने घर बुलवाया और पूछा, भोला, तुम वह घी कहाँ से लेकर आए थे? उस घी के लड्डू जिसने भी खाए हैं वो सब बीमार हो गए।
मैं सच कह रहा हूँ सेठ जी, वो घी मैं माया के पास से ही लेकर आया था। तुम तो कह रहे थे कि माया का घी एकदम शुद्ध है, तो फिर सब लोग बीमार क्यों पड़ गए? अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारी घी वाली को छोड़ूंगा नहीं। भोला सेठ जी का गुस्सा देखकर वहाँ से सीधे माया के घर चला जाता है और भोला ने माया को घी में मिलावट करते देख लेता है और कहता है, छी छी माया, तुम मिलावटी घी बेचती हो। तुम्हारा मिलावटी घी खाकर सेठ जी की बेटी और गांव के सभी लोग बीमार पड़ गए। चलो अब तुम सेठ जी के पास चलो। भोला ने सेठ जी को मिलावटी घी के बारे में सारी बात बताई। माया, तुम औरत होकर खाने पीने की चीजों में मिलावट करते शर्म नहीं आई? तुम्हारा मिलावटी घी खाकर मेरी बेटी और गांव के सभी लोग बीमार पड़ गए और तुमने बेचारी कोमल को पूरे गांव में बदनाम कर दिया। क्या दूसरों के पेट पर लात मार कर कोई सुखी रह पाया है? मैं तुम्हें अभी पुलिस के हवाले करा देता हूँ। और फिर सेठ माया को पुलिस के हवाले कर देता है और गांव वाले फिर से कोमल के पास से घी और दूध लेने लगते हैं। स्टोरी पसंद आए हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें।